मशहूर अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार का 87 वर्ष की आयु में मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में निधन हो गया। वो लंबे समय से हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे और 3 अप्रैल 2025 को सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत, अब पाकिस्तान के एबटाबाद में हरिकृष्णा गिरी गोस्वामी के रूप में हुआ था। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया और वे दिल्ली में बस गए। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फिल्म उद्योग में कदम रखा। 1957 में फिल्म फैशन से अपने करियर की शुरुआत करने वाले मनोज कुमार को 1965 की फिल्म शहीद से पहचान मिली, जो स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी। इसके बाद उन्होंने उपकार 1967, पूरब और पश्चिम 1970, रोटी कपड़ा और मकान 1974 और क्रांति 1981 जैसी फिल्मों में अभिनय और निर्देशन किया, जो उनकी देशभक्ति की भावना को दर्शाती हैं। उपकार फिल्म तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान नारे से प्रेरित थी और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। मनोज कुमार को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें 1992 में पद्मश्री और 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शामिल हैं। उनकी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा में देशभक्ति की भावना को प्रबल किया और दर्शकों के दिलों में विशेष स्थान बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, मनोज कुमार जी भारतीय सिनेमा के एक प्रतीक थे, जिन्हें विशेष रूप से उनकी देशभक्ति की भावना के लिए याद किया जाएगा, जो उनकी फिल्मों में भी परिलक्षित होती थी। उनके कार्यों ने राष्ट्रीय गर्व की भावना को जागृत किया और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा, दिग्गज दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता, हमारे प्रेरणा स्रोत और भारतीय फिल्म उद्योग के शेर मनोज कुमार जी अब नहीं रहे। यह उद्योग के लिए एक बड़ी क्षति है और पूरा उद्योग उन्हें बहुत याद करेगा। मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी ने कहा, वह लंबे समय से अस्वस्थ थे, लेकिन उन्होंने हर बाधा का सामना दृढ़ता और गरिमा के साथ किया। भगवान की कृपा और साईं बाबा के आशीर्वाद से उन्होंने शांति से अंतिम सांस ली। मनोज कुमार की अंतिम यात्रा में फिल्म उद्योग के कई दिग्गजों, राजनेताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया, जिन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका योगदान भारतीय सिनेमा में सदैव स्मरणीय रहेगा और उनकी फिल्में आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। मशहूर अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार का 87 वर्ष की आयु में मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में निधन हो गया। वो लंबे समय से हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे और 3 अप्रैल 2025 को सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत, अब पाकिस्तान के एबटाबाद में हरिकृष्णा गिरी गोस्वामी के रूप में हुआ था। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया और वे दिल्ली में बस गए। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फिल्म उद्योग में कदम रखा। 1957 में फिल्म फैशन से अपने करियर की शुरुआत करने वाले मनोज कुमार को 1965 की फिल्म शहीद से पहचान मिली, जो स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी। इसके बाद उन्होंने उपकार 1967, पूरब और पश्चिम 1970, रोटी कपड़ा और मकान 1974 और क्रांति 1981 जैसी फिल्मों में अभिनय और निर्देशन किया, जो उनकी देशभक्ति की भावना को दर्शाती हैं। उपकार फिल्म तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान नारे से प्रेरित थी और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। मनोज कुमार को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें 1992 में पद्मश्री और 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शामिल हैं। उनकी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा में देशभक्ति की भावना को प्रबल किया और दर्शकों के दिलों में विशेष स्थान बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, मनोज कुमार जी भारतीय सिनेमा के एक प्रतीक थे, जिन्हें विशेष रूप से उनकी देशभक्ति की भावना के लिए याद किया जाएगा, जो उनकी फिल्मों में भी परिलक्षित होती थी। उनके कार्यों ने राष्ट्रीय गर्व की भावना को जागृत किया और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा, दिग्गज दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता,
हमारे प्रेरणा स्रोत और भारतीय फिल्म उद्योग के शेर मनोज कुमार जी अब नहीं रहे। यह उद्योग के लिए एक बड़ी क्षति है और पूरा उद्योग उन्हें बहुत याद करेगा। मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी ने कहा, वह लंबे समय से अस्वस्थ थे, लेकिन उन्होंने हर बाधा का सामना दृढ़ता और गरिमा के साथ किया। भगवान की कृपा और साईं बाबा के आशीर्वाद से उन्होंने शांति से अंतिम सांस ली। मनोज कुमार की अंतिम यात्रा में फिल्म उद्योग के कई दिग्गजों, राजनेताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया, जिन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका योगदान भारतीय सिनेमा में सदैव स्मरणीय रहेगा और उनकी फिल्में आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी।